आज उत्तराखंड से जुड़ी एक ऐसी खबर जो न सिर्फ चौंकाती है बल्कि कई गंभीर सवाल भी खड़े करती है। एक ऐसा राज्य जहां गांव के गांव खाली हो रहे हैं, जहां सड़क नहीं तो इलाज नहीं, जहां स्कूल हैं लेकिन बच्चे नहीं, जहां मरीज डोली में अस्पताल तक पहुंचाए जा रहे हैं। उसी उत्तराखंड की सांसद निधि आज उत्तर प्रदेश और हरियाणा के विकास में खर्च की जा रही है। जी हाँ, ये खुलासा है सूचना का अधिकार अधिनियम RTI के तहत। RTI से मिले दस्तावेज बताते हैं कि उत्तराखंड के सांसदों ने दूसरे राज्यों में ट्यूबवेल, स्कूल, सामुदायिक भवन और जल निकासी जैसे कार्यों के लिए करोड़ों रुपयों की धनराशि आवंटित की है। सबसे ज्यादा चर्चा में है टिहरी गढ़वाल की सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह। वित्तीय वर्ष 2024-2025 में उन्होंने अकेले उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के लिए करोड़ों रुपए आवंटित किए। फुटपाथ, पैदल मार्ग और पेयजल जैसे जुड़े काम। सवाल यह है कि जब टिहरी और पूरे उत्तराखंड में सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा की हालत बदहाल है तो प्राथमिकता आगरा को क्यों? वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने हरियाणा में स्कूल, कॉलेज और सामुदायिक भवनों के लिए लाखों रुपए खर्च किए हैं। पूर्व राज्यसभा सांसद तरुण विजय ने भी अपने कार्यकाल के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सड़कों और जल निकासी के लिए लाखों रुपयों की सिफारिश की थी। अब सवाल उठ रहे हैं और जवाब भी सामने आ रहे हैं। टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह का कहना है, उत्तराखंड के लोग पूरे देश में रहते हैं। कुछ लोग अपनी जरूरत लेकर मेरे पास आए थे, इसलिए कुछ कार्यों को मंजूरी दे दी गई। हालांकि टिहरी का विकास मेरी प्राथमिकता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। अल्मोड़ा से सांसद अजय टम्टा ने भी अपने संसदीय क्षेत्र से बाहर नैनीताल जिले में स्कूल और कॉलेज निर्माण के लिए लाखों रुपयों की स्वीकृति की है। दरअसल ये सब संभव हुआ है केंद्र सरकार के नियमों में बदलाव के बाद। केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के 13 अगस्त 2024 के पत्र के अनुसार अब सांसद देश में कहीं भी विकास कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि इसकी सीमा एक वित्तीय वर्ष में 50 लाख रुपए तय की गई है, लेकिन सवाल कानून का नहीं, नैतिकता और प्राथमिकता का है। उत्तराखंड आज भी पलायन की त्रासदी झेल रहा है। सैकड़ों गांव वीरान हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं, अस्पतालों में डॉक्टर नहीं और सड़क न होने के कारण लोग इलाज से पहले ही दम तोड़ रहे हैं। उत्तराखंड हमारे प्रदेश के कई सांसद गणों ने अपनी सांसद निधि को प्रदेश के इतर बाहर के राज्यों में खर्च किया है। ये बहुत ही विस्मय की स्थिति है कि प्रदेश के सांसदों की निष्ठा इस प्रदेश में सीमित न होकर अन्य प्रदेशों में भी उनकी निष्ठा जुड़ी हुई है और वो निष्ठा अन्य प्रदेशों के लिए भी प्रदर्शित कर रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि जिस संसदीय क्षेत्र से, जिस प्रदेश से हमारे माननीय सांसद बने हैं, उस प्रदेश की जनता की बहुत उम्मीदें होती हैं, आवश्यकताएं होती हैं। हमारा प्रदेश ऐसे ही मूलभूत आवश्यकताओं के लिए हमारे प्रदेश के लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में हमारे प्रदेश के लोगों के उन मूलभूत आवश्यकताओं को दरकिनार करके, जिसमें कि स्कूलों में कक्षों का निर्माण करना हो, स्कूलों में फर्नीचर की व्यवस्था करना हो, हमारे महिला मंगल दलों को तमाम गांव के अनुरूप आवश्यक जो साधन उपलब्ध कराए जाने होते हैं उनकी बात हो, या फिर कहीं पर छोटी छोटी पेयजल लाइनों की बात हो, कहीं पर किसी अस्पताल में एम्बुलेंस की बात हो, इन सब बातों को दरकिनार करके बाहर के प्रदेशों को सांसद निधि खर्च किया जाना प्रदेश की जनता के साथ धोखा है। तो सवाल यही है कि क्या उत्तराखंड की जरूरतें अब भी प्राथमिकता नहीं? क्या पलायन, शिक्षा और स्वास्थ्य से ज्यादा जरूरी दूसरे राज्यों का विकास है? और क्या जनता की सांसद निधि उनके हक की जगह कहीं और खर्च की जा रही है? इन सवालों के जवाब कौन देगा? फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए तीतर न्यूज। धन्यवाद।